नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल V2 नर्सिंग पे। आज ही बिहार CHO के लिए एक पेपर में अपडेट आया है कि जो वैकेंसी मार्च में रद्द किया गया था उस वैकेंसी को दोबारा इलेक्शन के वजह से भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्शन उस समय सर पे था, और दूसरा था कि जो कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा किया गया था उसमें भी कुछ लोगों ने विरोध किया है। उसके बाद GNM के अभ्यर्थी जो कि विदाउट CCH वाले हैं, उन्होंने भी अपना विरोध जताया था। उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, आपका जो भी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी के पास, और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके वजह से उस समय उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। और हमने आपको आज से 2 महीना पहले हमने एक सेशन किया था रद्द होने का क्या कारण है, क्यों किया गया रद्द, इसके पीछे क्या कारण था। और हमने GNM के एलिजिबिलिटी के लिए भी बात किया था कि कैसे MP में, UP में और आपका झारखंड में GNM को भी CHO में शामिल किया जाता है। लेकिन क्या है ना कि बिहार में एकजुटता नहीं होने के कारण लोग पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी मांगों को लेकर के विभाग के पास पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब तो अभी का जो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, इनके पास काफ़ी अनुभव है अपने विभाग के लिए। इनके समय में ही 2018 में ही CHO की लॉन्चिंग हुई थी। CHO जो पहली बार जब आया था तो 2018 में ही इसका पहला बैच जो है निकला था। तो उस समय GNM BSc सारे लोगों को लिया जाता था एग्ज़ाम के माध्यम से। लेकिन अभी पिछले 2 साल से, यानी कि 2 बार से 4050 का था और समथिंग 4500 का था, तो ये 2 बार से जो है सिर्फ BSc नर्सिंग को अलाउ कर रहे हैं। जबकि बाकी के राज्यों में हमने आपको पहले भी बताया था, बिहार को छोड़ दीजिए, झारखंड आपका, UP आपका, मध्य प्रदेश आपका और राजस्थान, इन सब जगहों पे BSc को भी दी जाती है, GNM को भी दी जाती है। हालांकि आप वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार, हम कमेंट में पिन कर देंगे उसको, आप देख लीजिएगा। हमने पूरे डिटेल में बताया है, बाकायदा जो PDF जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था उन राज्यों से, वो भी हमने उसमें आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं आपका जो वैकेंसी के बारे में, और बताते हैं आपको कि क्या कुछ पेपर में दिया गया है अपडेट इसके बारे में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप लोग सब्सक्रिप्शन रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू हमारे चैनल पे अच्छा आता है, वीडियोस पे व्यू अच्छे आते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर रेट है बहुत ज़्यादा कम है। और जबकि आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो नर्सिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो हम प्रयास को आप तक पहुँचाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करते हैं। तो उसके लिए आप हमें ज़रूर थोड़ा सा अप्रिसिएट करिए, ताकि आप लोग जो सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता होता है, ठीक है, कि आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो हमें मिल रहा है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी अब हम आपको दिखाते हैं कि जो आज का अपडेट है इसमें देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली जल्द। आपको पता होगा जो वैकेंसी रद्द हुआ था वो 4500 का था, ठीक है। 4500 में जो जनरल कैटेगरी के सीट थे, यानी कि जो अनारक्षित सीट थे, वो 0 था, जिसका कि विरोध हुआ, और उस विरोध के कारण जो है उस वैकेंसी को उस समय रद्द किया गया। कुछ GNM के भी जो अभ्यर्थी थे वो भी थोड़ा सा मिले स्वास्थ्य मंत्री से, थोड़ा सा प्रदर्शन हुआ, वो भी एक कारण जो है हमने उस समय आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हेल्थ सब सेंटर, यानी कि HWC अब जिसे कहते हैं, वेलनेस सेंटर में लगभग 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक वैकेंसी जारी कर दी जाए। जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसके लिए, नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो आपका जून के 20 से लेकर के 25 तक में आपको देखने को मिल सकता है, या उससे पहले भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार के नोटिफिकेशन में आरक्षित सीट, अनारक्षित सीट, यानी कि हर एक रिजर्वेशन को देखते हुए जो कास्ट रिजर्वेशन मिलता है उसके आधार पर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। संविदा के आधार पर नियुक्ति होती है, तो CHO जो है संविदागत नियुक्ति ही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। प्रति माह 32,000 रुपये और 8,000 रुपये इंसेंटिव सहित 40,000 रुपये की वेतन मिलती है। हम तो ये ऑलरेडी जो है आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। पहले 25,000 था और प्लस 15,000 था, अब बढ़ा करके 32,000 और प्लस 8,000, ठीक है। देना 40,000 ही है, लेकिन पहले जो क्राइटेरिया था जो इंसेंटिव का वो थोड़ा सा 15 का परफॉर्मा था, अब 8 कर दिया है, अब घटा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसके पहले 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी 9 मार्च को जारी की गई थी। वैकेंसी में अनारक्षित कोटि में एक भी रिक्ति नहीं थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अनारक्षित कोटि में रिक्ति नहीं होने के कारण विभिन्न स्तरों पर विरोध के बाद वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। अब नए सिरे से कोटिवार रिक्ति की गणना के बाद फाइनल वैकेंसी जारी होगी। अब जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें बाकायदा हर एक
आपका कैटेगरी के लिए, हर एक कैटेगरी यानी कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, उसको समान रूप से जो जितना परसेंटेज उनका हक होता है वो अनुसार जो है नया रिक्ति आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभाग का लक्ष्य है कि 1 माह में वैकेंसी आ जाए। अभ्यर्थियों को वैकेंसी आने के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर जून में आता है तो आपको जुलाई तक जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा और अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम आपसे ले लिया जाएगा और जो है आपको लगभग अक्टूबर से नवंबर तक में, अगर सरकार जो कह रही है उसके अनुसार अगर जो वो करती है तो आप लोगों को अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक जो है ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग डिग्रीधारी के साथ ही सीसीएच, यहाँ पे देखिए गलती लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे सीसीएच का सर्टिफिकेट मांगा जाता है लेकिन यहाँ पे सीएचसी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में डिग्री वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। तो ये जो क्वालिफिकेशन है ये तो पहले से भी था, लेकिन हम जीएनएम को लेकर के भी कुछ कहना चाहते हैं कि अगर जीएनएम वाले नोटिफिकेशन निकलने से पहले, ठीक है, नोटिफिकेशन निकलने से पहले अगर स्वास्थ्य मंत्री से मिला जाए तो शायद इस पर कुछ बात बने, क्योंकि उसके पास आधार है। झारखंड को ले लीजिए, एमपी को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, सेम ऐसा ही वैकेंसी था। बीएससी को अलग दे दिया गया था सीट और जीएनएम को अलग सीट दिया गया था, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ था। ठीक है। एक ही एडवर्टाइजमेंट में बीएससी को अलग सीट और जीएनएम को अलग सीट। इसीलिए अगर जीएनएम वाले थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो शायद उनको जो है मौका दिया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल क्या है यहाँ पे देख लीजिए। डिटेल ये है कि पिछली बार जो वैकेंसी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 145 और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए 78 दर्शाए थे, जबकि अनारक्षित में 0 सीट था। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हर एक चीज़ के लिए था, लेकिन जनरल के लिए सीट नहीं था, इसीलिए जो है उसका विरोध ज़्यादा हुआ था। ठीक है। 42 साल से 47 साल तक जो है इसका लास्ट एज होगा और न्यूनतम जो है 21 वर्ष होगा और अधिकतम जो है 42 से 47 साल तक का इसमें होगा। ठीक है। संविदा पे होगी नियुक्ति और इस महीने के अंत तक जो है आपको आने की संभावना है, लेकिन पहले ही आ जाएगा। जून 20 तक जो है ना ऑलमोस्ट आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हमने ये अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे 2 मंथ पहले, आज से 2 महीना पहले देख लीजिए, यहाँ पे हमने रद्द होने का कारण जो उस समय था उसमें वही था 4500 की वैकेंसी, अनारक्षित कोटे में एक भी रिक्ति नहीं थी। इस मामले में बेहद तूल पकड़ा था। वैकेंसी की चौतरफा आलोचना होने लगी थी, खासकर सोशल मीडिया में। स्वास्थ्य विभाग का जो कार्य करने का तरीका था उस पर बहुत सारे जो है प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, जिसके कारण वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। सामने उस समय इलेक्शन भी था, इस वजह से भी जो है बिहार सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ा और उन्होंने बदलाव किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम उस समय जो है पेपर कटिंग जो है आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य मंत्री से सीएचओ की निकली बहाली के विज्ञापन में बदलाव की मांग। ये जीएनएम के लोग थे जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से जा करके उनसे मिला और उन्हें बदलाव करने की मांग या फिर कहिए कि एक मौका देने की बात जो है उनसे कहा गया था। अब नया जो नोटिफिकेशन आता है इसमें जीएनएम वाले को मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जीएनएम के अभ्यर्थी अगर चाहें तो एक चांस जो है, एक मौका जो है, एक तरीका क्या कह सकते हैं आप उसे, एक मौका बना करके मंत्री जी से मिला जाए और उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, एक मौका मांगा जाए, क्योंकि एग्ज़ाम होना ही है, एग्ज़ाम होना तय है इसमें। ठीक है। हम बता दे रहे हैं आपको, जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें देख लीजिएगा, एग्ज़ाम कन्फर्म है, एग्ज़ाम के बिना कुछ नहीं होगा। सीएचओ का जो एंट्रेंस होगा उसके लिए आप लोगों को पता है हमारे द्वारा बुक सजेस्ट किए जाते हैं, जो कि बेहतरीन बुक है, आप यहाँ पे देख लीजिए। सीएचओ के लिए स्पेशल बुक है, स्टाफ नर्स के लिए स्पेशल बुक है, मिशन सीएचओ। ठीक है। अगर आप सीएचओ की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग भी हैं, जीएनएम भी हैं, अगर आप स्टाफ नर्स और सीएचओ की तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक जो है आपके लिए बेस्ट बुक है। आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके इसका पीडीएफ, इसका सैम्पल पीडीएफ देख करके आप जो है इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। बेहतरीन बुक है, ईजी लैंग्वेज में जो है यह बुक लिखा हुआ है। आपको हिंदी एडिशन में मिल जाएगा और इंग्लिश एडिशन भी मिल जाएगा, यानी अगर आप हिंदी में प्रीफर हैं पढ़ने के लिए तो हिंदी एडिशन ले लीजिए, अगर आप इंग्लिश में सक्षम हैं तो इंग्लिश ले लीजिए। बेहतरीन बुक है, इसका पीडीएफ देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुक का जो कैटेगरी है वो कितना अच्छा है। ठीक है। हालांकि हम इस बुक का रिव्यू ऑलरेडी हम अपने चैनल पे किए हुए हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, या इस बुक का नाम से, ठीक है, बुक का नाम से मिशन सीएचओ नाम से आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ रिव्यू देख सकते हैं, या यूट्यूब पे इसका वीडियो, रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आश्वस्त होकर के जो प्राइस आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे मिलेगा उससे कहीं कम प्राइस में जो है हम आपको ये बुक डिलीवर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक लेने के लिए आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं।
बुक का प्राइस बहुत ही कम है, मात्र आपको 600 में जो है ये बुक फ्री डिलीवरी के साथ आपको आपके घर के आपके एड्रेस, जो भी एड्रेस आप दीजिएगा उस एड्रेस पे आपको दिया जाएगा। ठीक है, बेहतरीन बुक है, आप PDF सैंपल देख करके हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद इस वैकेंसी से रिलेटेड जो है फ़िलहाल तो इस प्रकार का कोई जानकारी नहीं है, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ऐसी बातें आपको इसमें बता देते हैं। वो बातें यही है कि मुमकिन है कि BSc नर्सिंग को ही इसमें जो है मौका दिया जाए। अगर GNM वाले मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अगर वो सोचते हैं कि सरकार खुद कर देगी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और BSc तो कंफर्म है, BSc का तो एलिजिबिलिटी रहेगा ही रहेगा, और प्लस एग्ज़ाम। इसीलिए आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम जो सजेस्ट बुक किए हैं वो बुक ले लीजिए, और गारंटी के साथ, मेरा गारंटी है, या V2 नर्सिंग का गारंटी है कि इस बुक से CHO के किसी भी एग्ज़ाम में, स्टाफ नर्स के किसी भी एग्ज़ाम में, जो BTSC का स्टाफ नर्स का आने वाला है उस एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन इस बुक से ही आपको मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये हाईली सजेस्टेड बुक है हमारे द्वारा। आपको पता है, हम जो चीज़ें सही होती है हम उसी का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं उसे थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, बाकी वैकेंसी को लेकर के जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से या अपने ग्रुप में पोस्ट के माध्यम से हम आपको जानकारी उसका दे देंगे। ठीक है, अब नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए, और अपना पढ़ाई जो है बिल्कुल आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको आपका अंदर जो आत्मविश्वास होगा वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में कुछ बेहतर कर सकें। इसीलिए दोस्तों पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ना नहीं है, और ये बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम का डेट आएगा तभी हम पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक है, CHO ना सही स्टाफ नर्स के लिए, स्टाफ नर्स ना सही किसी भी वैकेंसी के लिए, क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आएगी वो एग्ज़ाम से ही होगा। तो अभी से जो है आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसमें कुछ जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट का जो है हम आंसर दे सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।